विद्यावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। उपनिषद गंगा का जो टॉपिक 15 नंबर वानप्रस्थ है, वो जो सीरियल है 25 में 20 मिनट का, और आज का जो कैम्प का जो मेन थीम है साधना, तो वानप्रस्थ अवस्था में साधना वो बहुत संबंधित है। और एक्सक्लूसिवली हम लोग कमिटी मेंबर्स के लिए रखा है। इसका पर्पस ये है, हम लोग कमिटी मेंबर्स मीटिंग में आते हैं, कभी कभी डिस्कशन हॉट हो जाता है, एंड ये एग्जीक्यूटिव कमेटी में मैनेजमेंट के डिस्कशन में, तो अभी जो ये आना है रिलैक्स मोड में आना, एक साधक के बन करके, एक जैसे कहीं किसी आश्रम में जा रहे हैं और वहां हमें कोई चिंता नहीं रहती, हम जाते हैं, जो डोनेशंस दे देते हैं, उसके बाद हम रहते हैं, अपने मर्जी के होते हैं। उनके अगर रूल्स रेगुलेशंस कुछ आरती आदि अटेंड करना तो करते हैं, अदरवाइज हम अपने मर्जी के होते हैं। वहां पर कहीं अच्छा लगता है कि जगह पर बैठते हैं, देखते हैं, कहीं समाधि मंदिर हो, कहीं मंदिर हो, वहां बैठते हैं। तो इसी दृष्टि से रख करके साधना के लिए हम लोगों को ये रखा गया। तो ऐसे बहुत रेयर चिन्मय मिशन के केंद्र होते हैं जो एक्सक्लूसिवली कमिटी मेंबर के लिए रखा गया, नो मिक्स, नथिंग। कभी कभी मैंने एक बार प्रयास किया था रांची में, एक्सक्लूसिवली कमिटी मेंबर्स फॉर जगन्नाथपुरी, और जब कमिटी मेंबर्स कम आए, कम लिए, तो फिर मैंने जोड़ा, क्योंकि कैंप मस्ट बी फुलफिल्ड, कैंप मस्ट बी थोड़ा नंबर होना चाहिए। तो ये भी मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कि ओनली एक्सक्लूसिवली कमिटी मेंबर्स है, दूसरे है नहीं। तो मुझे अच्छा लगा, और 2-3 बार मीटिंग में डिस्कशन हुआ था, ये आप लोगों ने इसको अवॉइड किया, वाह, स्पेशल थैंक्स टू ऑल आपको। एंड हम लोग अभी साधक के रूप में आए हैं। मैंने ऑलरेडी टाइम टेबल बता दिया। पूज्य गुरु जी बहुत सुंदर कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के, जो जीवन को 4 भाग में विभक्त किया गया है। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक होता है वर्ण सिस्टम, और एक होता है आश्रम सिस्टम। वर्ण सिस्टम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो क्या है ना, इंडिविजुअल माइंड को देख करके ये जो बनाया गया है, वो बड़े साइंटिफिक बनाया गया है। अभी भी वो साइंटिफिक को माना जाता है, मगर वो सोसाइटी के मैनेजमेंट के कारण उसको एक अलग रंग दे दिया गया है। जातिवाद, कैस्ट सिस्टम आ गया है। नचे तो गोमुख से जो पानी निकलती है ना गंगा, वो प्योर रहती, फिर जब कानपुर में आ जाता है उसकी हालत खराब हो जाती। यमुनोत्री से जब यमुना निकलती है प्योर निकलती, जो दिल्ली तक आ जाती है तो खराब हो जाती है। इसी प्रकार जो सिस्टम बनाई गई है, वर्ण सिस्टम, बहुत प्योर है, साइंटिफिक। क्यों? ये जो मन है, ये मन हम लेकर के वहां से आते हैं पूर्व जन्म से, और सबका मन समान नहीं। किसको बचपन से ही मेडिटेशन नॉलेज पसंद होगा, किसको बचपन से ही बिजनेस पसंद हो जाएगा, किसको बचपन से ही सेवा करना पसंद होगा,
किसको बचपन से ही रूलिंग पसंद होगा। तो ये 4 पॉइंट्स को लेकर के वर्ण बनाया गया। अच्छा, जिसको वो पसंद है वो ब्राह्मण है, जिसको रूलिंग पसंद है वो क्षत्रिय है, जिसको बिजनेस पसंद है वो वैश्य है, जिसको सेवा है पसंद है, कर्म पसंद है वो शूद्र है। इसी प्रकार आश्रम बनाया गया। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। देखो, जब आश्रम बनाया जाता है तो वो इंडिविजुअली सोसाइटी में रहने का मेथड है, और जब वर्ण बनाया जाता है वो है इंडिविजुअली अपना स्वरूप का, अपना चरित्र का, अपना कैरेक्टर का क्लासिफिकेशन। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ द कैरेक्टर, और एक है सोसाइटी में उसका स्थान क्या है। जब एक ग्रेजुअली वो बढ़ता है उसका स्थान कैसे रहता है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है छात्र जीवन है, शिष्य जीवन है, जिसमें वो नॉलेज अर्न करेगा। 1 से 25 साल बनाया गया है। पूज्य गुरु जी बड़ा सुंदर सिंपल भाषा में कहा है, स्टेज ऑफ अर्निंग, लर्निंग, लर्निंग, इसे लर्न करना है, सीखना है। फिर 25 के बाद 50 तक गृहस्थ जीवन आ जाता है। तो स्टेज ऑफ अर्निंग, अर्न करो, पैसा कमाओ, खूब करो। जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वो भी जुड़ा गया है। ठीक है। जो अर्थ होता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो काम, जो धर्म होता है वो विद्यार्थी जीवन में ही धर्म पालन करना, और जो काम होता है वो गृहस्थ जीवन, और जो अर्थ होता है वो वानप्रस्थ जीवन में, वो अर्थ जो मीन्स है वो समझ में आता है, और जो मोक्ष है वो सन्यासी। अभी हम ये इसको ये कर रहे थे, तो ये एज ऑफ अर्निंग, गृहस्थ जीवन। फिर वानप्रस्थ शब्द भी बड़ा सुंदर है, वानप्रस्थ। वान मान हिंदी में बहुत सुंदर है, 51, 52, 53, अर्थात जब 50 के बाद 51 हो गया, 51 आ गया, इसका अर्थ है वानप्रस्थ, इंटरिंग। इसीलिए वो बड़ा सुंदर एज की भी काउंटिंग नंबर में भी बनाया गया है, 51 से 75 तक वानप्रस्थ, अर्थात एज ऑफ, स्टेज ऑफ टर्निंग। इसमें टर्निंग क्या हो गया, फोन अभी बच्चे लोग संभल रहे हैं, अब हम लोगों को टर्न करना है, क्योंकि अभी हमारा मन उधर चला गया था, अब हम टर्न करना है परमात्मा के लिए, भगवान के लिए। तो एज ऑफ टर्निंग। एंड लास्ट है हमारे अंदर डिजायर्स खत्म हो गया, कोई इच्छा नहीं है, तो एज ऑफ बर्निंग। तो एक है लर्निंग, हाँ, एक है अर्निंग, और एक है टर्निंग, और एक है बर्निंग। ये है। तो अभी हम लोग टर्निंग में, सब लोग एक दो छोड़ के, शायद मीनू को छोड़ करके, मीनू को तुम्हारा एज कितना हुआ? मैंने 58 सोचा। चलो अभी सब हो गए। सितारा, सितारा भी हो गया, ठीक। माधव है इसलिए वो आया ही नहीं, वो कम है इसलिए आया ही नहीं। तो ये वानप्रस्थ कैंप। एंड लकीली आप खुश होंगे, स्वामी योगस्थानंद के बाद जो वानप्रस्थ का जो कमेटी का स्वरूपानंद जी मुझे प्रेसिडेंट बनाया। मगर मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ, धीरे धीरे करना है अभी कोविड के कारण। अब क्या है ना, मैं हेड ऑफिस बन गया इलाहाबाद, और मैं रहता हूँ पटियाला। किसी ने कहा कि जब आप ही प्रेसिडेंट हो आप पटियाला ले जाओ, मैंने वहां वर्कर्स है, ऑफिस है, मैंने कहा वहीं रहने दो, क्योंकि यहाँ हमारे ऑफिस कम है। तो धीरे धीरे करना पड़ता है। फिर भी मैं आपको क्या है वो वानप्रस्थ के जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा समय समझाऊंगा। अब हमारा टॉपिक है, तो वानप्रस्थ जीवन में कि अर्थात रिटायर्ड लाइफ, मॉडर्न भाषा में रिटायर्ड लाइफ, प्राय लगभग सब लोगों ने रिटायर किया। और हीरालाल भी आए नहीं, क्योंकि अभी रिटायर नहीं किया है, और इसी के कारण वो चले गए वहां ऑफिस में, आएंगे वो। तो
रिटर्न लेवन पर रिलैक्स है, मुक्त जीवन, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अब साधना के जीवन में लक्ष्य है। तो जैसे मैंने टॉपिक कहा कि साधना, तो मैंने कहीं पढ़ा था 5S, 2 प्रकार मुझे मिला, वो हम आपको उस समय बताएंगे। 5S पहले भी बताया था, एक 5S, अब एक दूसरा स्टार्टिंग करते हैं। 5S में फर्स्ट है, जैसे इस टॉपिक का नाम है टॉपिक का साधना, तो फर्स्ट S है साधना। 5S में क्या क्या है? साधना, अर्थात हमें, अब देखो पूज्य गुरुदेव हो या हिंदू धर्म है, ये बहुत लाइसेंस हमको फ्री देते, कोई जबरदस्त नहीं करते हैं कि आपको ये करना है। कहीं कहीं हिंदू धर्म में जहां आप दीक्षा लेते हो, मैं जानता हूं, तो वो बस आपको 21 माला 11 माला करना है, तो ये कंपल्सरी रहता है। मुसलमान धर्म में जैसे नमाज 5 बार पढ़ना है, क्रिश्चियन में जैसे चर्च जाना है संडे एटलीस्ट, वहां आपको करना है, कॉन्फेस करना है, प्रेयर करना है। हमारे हिंदू में कुछ नहीं है। तो एक डीमेरिट आता है, ये इतना छूट क्यों दिया गया? क्योंकि ऋषियों ने ना माइंड को सोचा था। देखो अगर ये साधना है जो मन करता है, मन ही साधना करता है, शरीर नहीं करता है। अगर मन अभी तैयार नहीं और करोगे तो वो इम्पल्सन होगा, वो कंपल्सन होगा, वो चॉइस नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? वन इज ए चॉइस एंड वन इज इम्पल्सन। अभी आप लोग आए हो, यू हैव कम बाय चॉइस और यू हैव कम बाय कंपल्सन? पक्का? अगर कोई कंपल्सन भी आएगा सो देयर इज नो चॉइस, सो यू हैव टू चूज एज ए चॉइस। ठीक है? तो कहने का मतलब है कंपल्सन में साधना हो नहीं सकती, चॉइस में। ये ऋषियों ने सोचा, इसलिए मुक्त दिया। देखो मुक्त दिया हमारे पूरा हिंदू धर्म, इसीलिए हमारा जो ब्रेन है जितना हमारे डेवलप्ड है उतना कहीं पर नहीं। और हमारे जो अंडरस्टैंडिंग है इवन धर्म के बारे में, भोग के बारे में, जगत के बारे में, इतने क्लैरिटी और कहीं पर नहीं। इसके कारण ये ऋषियों की देन है। लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हिंदू धर्म में वो नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, लोग भाग जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो नहीं है, भागने दो, ऑटोमेटिक घूमकर। अब कंपल्सन करेंगे तो भी नेगेटिव। तो ये जो साधना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी चॉइस में चिन्मय मिशन आए, गुरुदेव को चुना, चयन किया। मुझे किसी ने कहा, नाम नहीं पता था, यार स्वामी जी किसी कमेटी में बैठे, किसी कमेटी मेंबर्स, स्वामी जी वो कैसे समझे वो जो बोल रहे हैं कि उसी पॉइंट को बोल रहे हैं, और जो डजंट मैटर। हमें जब 2 डिवोटीज को डिस्कशन करना पड़ता है, उसमें हमको देखना कि जैसे पेपर होता है, डॉक्टर लोग है या कोई आप देते हो, और या हम लोग फ्लाइट में जब जाते हैं उसका फिलअप करना पड़ता है, तो आप देखेंगे कि हम एज ए डिवोटी हमें क्या क्या फिलअप करना पड़ता है। एम आई ए डिसाइपल ऑफ गुरुदेव? अगर कोई पूछता है कि आप किसी का डिसाइपल हो, तो क्या हम छाती छप्पन करके बोल सकते यस मैं चिन्मयानंद जी का शिष्य हूँ? अगर बोल पा रहे हैं तो जानने का राइट वन। फिर अभी जो हेड है चिन्मयानंद जी, जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है, उनको हम डेडिकेट कर रहे हैं, राइट टू। अच्छा, जो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है अभी जो सामने बोल रहा है, उनको आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं? हाँ, ये जो तो जल्दी मैं कर दूंगा, राइट। जो ज्ञान, जो ज्ञान है जिसके लिए ये संस्था बनी है, गीता, ऊपर उसके प्रति हमारी प्रेम है, राइट। क्या उसको रेगुलर अटेंड करते हैं? स्वामी जी ये तो भूल भाल हो जाएगा, है ना, इसमें थोड़ा भूल भाल हो जाएगा, रेगुलर अटेंड नहीं कर। अच्छा, क्या चिन्मय मिशन जो प्लेटफॉर्म है, वो हम चिन्मय मिशन के मेंबर है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है, हमें गर्व होता है? शायद इसको भी रेट मार देते हैं। क्यों? इसमें बहुत कुछ फायदा भी है। तो इससे अगर देखा जाए तब पता चलेगा कि हमारा वैल्यू क्या है मिशन के साथ, गुरुदेव के साथ।
गुरुदेव ने या हिंदू धर्म ने साधना हम लोगों को कोई कंपलसरी नहीं कहा, और फिर भी चॉइस करना, चूज करना। जैसे पूजा है, 5 मिनट 10 मिनट पूजा कर रखना है, इसलिए साधना में प्रैक्टिस है कुछ ना। इफ यू लाइक मेडिटेशन, डू मेडिटेशन। तो ये साधना स्पिरिचुअल में जाएगा, फर्स्ट। सेकंड है, एस चल रहा 5S। सेकंड एस है सत्संग। सत्संग माने यही जो चल रहा है, सत्संग जो मैंने अभी बताया। क्या आप उपनिषद सुन रहे, क्या आप गीता सुन रहे, सत्संग। क्योंकि इसी से ही हमारा, जैसे हम कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हैं, क्या होता है, साफ होता है। सत्संग जाएंगे तो साफ होता है, रेगुलरिटी बनती है, ठीक, अंतःकरण शुद्ध हो। सत्संग ज्ञान भी बढ़ता है। बिनु सत्संग विवेक न। बोलते बिना सत्संग में विवेक आएगा ही नहीं। सत्संग। थर्ड है, सत्संग से सुन लिया। मैं बता रहा था कोई प्रवचन में, कोई आके बोले पता है वृंदावन के जो ठाकुर जी है, वो है उनका हम लगभग 25 साल से सुन रहे हैं, शायद देखा जाए तो 100 बार होगा। तो मेरा स्वामी जी, आप लोग 100 ज्ञान यज्ञ करते हैं ना? हम 100 ज्ञान यज्ञ सुना है। हाँ, और आप कुछ रोज पढ़ते हैं, पढ़ने का क्या जरूरत है, हम तो सुन रहे हैं। स्वाध्याय अर्थात वो जरूरी है, रीडिंग, डेली रीडिंग करना। अब मैं उस दिन हीरालाल के घर गया था, देखा कि मैंने कहा कि उस दिन क्लास नहीं थी, मैं रिलैक्स मूड में था। जब क्लास नहीं होता, मैंने कहा मैं खा के सोऊंगा, रेस्ट लूंगा, फिर जाऊंगा। तो वहां देखा मेरे में गीता है, तो माई गीता करके एक किताब था, प्रभुदत्त देवदत्त पटनायक करके, उड़ीसा के बड़े अच्छे स्पीकर है। मैं इसको लेता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। मैं बेडरूम में पढ़ा, फिर रखा है, वो 2 ही पेज पढ़ा, सो गए। मैं इसको में लेता हूँ, तो अभी मैं लगभग 100 पेज पढ़ गया। तो इसलिए पढ़ना है, अध्ययन करना है, वो रखना कि क्या मैं रोज 5 पेज पढ़ पाता हूँ। इसलिए गुरुदेव ने जो स्टडी क्लास में बताया, और हर एक किताब खुद पढ़ो, कोई 5 पेज को 2 पेज ऐसे रखा है। विवेक चूड़ामणि हो, कोई ग्रंथ, वो स्वाध्याय। देखो हम लोग जो कर रहे हैं, स्वाध्याय कक्षा अलग है, और जो स्वाध्याय खुद अध्ययन करना वो अलग है। इसमें भी आ गया ना, 3S आ गया। पहला वाला क्या था, सेकंड वाला सत्संग, थर्ड वाला। अब फोर्थ वाला है सदाचार, अर्थात मेरा बिहेवियर चेंज होना चाहिए। अब मैं मिशन से जुड़ा हूं, मगर मेरा बिहेवियर चेंज नहीं होता है। मैं बात करते करते क्रोध कर देता हूँ, बात करते करते मेरा व्यवहार ठीक हो जाता है, मेरा खान पान में चेंज नहीं हो पाता है, तो वो फिर फायदा नहीं। इसलिए कहते हैं सदाचार, बिहेवियर। किसी के साथ बिहेवियर, डीलिंग, किसी के साथ मैं डील कैसे करता हूँ, कैसे मैं बात करता हूँ, प्यार से बात करता हूँ कि कड़क से बात करता हूँ, तो उससे पता चलता है कि मेरे साधना कैसी चल रही है। चौथा क्या हुआ, सदाचार। और एक लास्ट रहा, मैं सेवा क्या करता हूँ, सेवा। इसलिए आप देखना, अब सेवा के बारे में सर्वश्रेष्ठ है गुरुद्वारा में। हम लोग पंजाब में ही हैं, पंजाब से पैदा हुए हैं, तो देखो शहर कितने सेवा है। तो वो मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु लोगों ने बोल के गए सेवा करना, यही एकमात्र मेथड है, इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, सेवा। अब आप कभी वैष्णव देवी जाओगे, अमरनाथ जाओगे इतने ठंड में, तो जो मारवाड़ी है, जो सिख है, और जो वो है, वो आजकल तो इडली डोसा के वो ले करके बड़े बड़े जाम, माने गुलाब जामुन मीठा, क्या आप खाओ। इवन रास्ता में भी वैष्णव देवी माने बद्रीनाथ भी जाते हो, तो भी रास्ता में पूरी छोले का देते हैं, आप लोग जाओ। हम जब 4 धाम करते हैं तो बस रोक देते, कहते आप लेके जाओ। इसको कहते हैं सेवा। तो 5 चीजें हो गई, क्या, वेरी गुड, ये सीखना है, जानना है, ये 5S। और एक 5S बताया था, उसको फिर जोड़ रहा हूं,
एक है हम अपने आप को सोचना है कि मैं एक साधक, मैं क्या हूं, साधक। अभी यहाँ आए हैं किस रूप में, साधक। कल मैं गया था शुक्रता, तो देखा हर कोई रूम में गीजर नहीं, वैसे बनता अलार्म बज जाता, अलार्म बजा एक गलती, आवाज कर रहे हो दूसरी गलती, तो वहां किसी रूम में भी गीजर नहीं, एंड रूम में लॉक नहीं रखते, कहते अपना अपना लॉक ला, बेडशीट ब्लैंकेट देते हैं। तो मैं तुरंत आकर रात में सबको लिखा, क्या लिखा, फर्स्ट एज सुखदेव आश्रम is a traditional ancient ashram, so please note when you are coming bring the following things, उससे समझ में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वहां अब जैसे कहीं बाली गए, भूटान गए, वहां 3 स्टार 4 स्टार में मिलेगा, घूमेंगे स्विट्जरलैंड वियतनाम, मगर एक जो एक सुखदेव जो उलग्न होकर के खुद उस पेड़ के नीचे बैठ गए, और जो परीक्षित है वो सब छोड़ छाड़ करके बैठे उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो जगह, उस जगह को देखते ही एक लगेगा कि क्या वाइब्रेशन। तो इसलिए साधक बनकर जब रहेंगे, और जो मिनिमम फैसिलिटीज में, तो वो कैटर का नहीं, अगर गीजर नहीं है तो एटलीस्ट है हमारे जो डिवोटीज है वो अभी इतना साधना नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट एक एक बाल्टी गर्म पानी तो बाथरूम में रोज मॉर्निंग दे दो ना, एक्स्ट्रा लगेगा, वो डजंट मैटर, आपको देना है फैसिलिटीज, ठीक है। तो साधना के रूप में जब हम आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो, सोचना है कि मैं एक साधक, जो मैनेजमेंट करता है वो सोच के करता है कि आपको कितना जरूरत है फैसिलिटीज, मिनिमम नीड्स, एक होता है नीड्स और एक होता है कंफर्ट। तो शरीर के लिए रहने के लिए जो नीड्स चाहिए वो देखभाल करना, अगर कंफर्ट के पीछे चलेंगे तो फिर साधक नहीं हो सकते। तो साधक और कंफर्ट दोनों अलग अलग। तो मैं एक साधक सीकर, इसका सीकर हूं। मैं जब साधक बोलता हूं तो सेकंड एस तुरंत आता है, वो है साध्य। फर्स्ट एस क्या था, ओएस, ओएस को मिला हुआ था, अभी 5S अलग है, ये सेकंड है साधक। वो जैसे मैं अभी शाम को 2 एपिसोड दिखाऊंगा, एक है वानप्रस्थ 20 मिनट का और एक है ज्ञान, तो दोनों अलग अलग है, मगर आप जोड़ सकते हो कि वानप्रस्थ जीवन में ज्ञान चाहिए। इसी प्रकार पहला जो 5S है वो अभी सीखा, अभी जो सेकंड एस है उसमें से पहले मैं हूं साधक। साधक तभी हो सकता है फुलफिल जिसके पास साध्य। आपको बोला हु आर यू, आई एम ए ट्रैवलर, एयरपोर्ट में आप बोलोगे आई एम ए ट्रैवलर, oh fine, where are you going, nowhere, if you answer nowhere then you cannot be traveler, है ना। आप ट्रैवलर नहीं बन सकते हो, आपका एक डेस्टिनेशन होना चाहिए, तभी आप ट्रैवलर बनो। कहाँ जा रहे हो बताना पड़ेगा। तो साधक तभी होगा जब आपके जीवन में साध्य हो। साध्य माने क्या, गोल, साध्य माने क्या, भगवान, अर्थात जिसने भगवान को माना अपना गोल। देखो एक होता है गोल इन लाइफ और एक होता है गोल ऑफ लाइफ। गोल ऑफ लाइफ क्या है, बचपन से ही पूछा जाता है, व्हाट विल बी गोल ऑफ लाइफ, कोई बोलेगा डॉक्टर, जरूर डॉक्टर अजय बोला होगा डॉक्टर, अभी तो डॉक्टर बने हो, दैट इज गोल ऑफ लाइफ। कोई बोले क्या मिलिट्री, इसको बोलते हैं गोल ऑफ लाइफ। मेरा भी बचपन से लगभग माने 12th स्टैंडर्ड तक क्या बनोगे क्या बनोगे क्या बनोगे, डॉक्टर। हाँ, एक स्वामी जी को मिला, गया गड़बड़ हो गया डॉक्टर, फिर यहाँ बैठ गया हूँ तो गोल ऑफ लाइफ 2 हो गया। गोल ऑफ लाइफ क्या, जो बनना, जो आप बन रहे हो, और गोल इन लाइफ क्या है, गॉड रियलाइजेशन। गोल ऑफ लाइफ डिफरेंट है सबका,
our goal in life must be one. क्लियर है? हाँ या ना? है ना? तो इसको बोलते साथी। यहाँ वो डॉक्टर, इंजीनियर, मिलिट्री, ओएस, यूपीएससी, ये गोल ऑफ लाइफ। साध्य माने मैं एक साधक हूँ, सीकर हूँ, मेरे लिए केवल भगवान को प्राप्त करना। दो हो गया। पहला वाला क्या है? साधक। सेकंड वाला साध्य। ओके, अब है थर्ड। अच्छा, साधक को साध्य प्राप्त करने के लिए भगवान ने ही एक 3 इंस्ट्रूमेंट दिया है। इसी इंस्ट्रूमेंट से ही आप जा सकते हो। जैसे मैंने कहा डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन जाना है, बाली जाना है। अब मेरे मन में बाली ही आ रहा है, ठीक है, मेरे फायदा भी है ना, एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी दो। तो अगर जाना है तो दिल्ली से आपको वो जो एयरपोर्ट होता है उसका नाम एक अलग है, वहां तो बाली डेस्टिनेशन, ठीक है। जहां से आप जाओगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि, उसके लिए रास्ता क्या है? नहीं नहीं नहीं, मैं तो कार में जाऊंगा, होगा क्या? साधन चाहिए। मैं तो शिप में जाऊंगा, होगा क्या? नहीं, तो ओनली फ्लाइट है। और वो फ्लाइट भी 2 प्रकार, मैं सब स्टडी किया हूं। तो एक है डायरेक्ट फ्लाइट और एक है होप अप, जो क्या बोलते हैं, ब्रेक है कहीं सिंगापुर में या कहीं मलेशिया में, ऐसे ही हो करके फिर 5-6 घंटा का ले ओवर है, जाते हो। तो जो भी हो, ये फ्लाइट जो है उसको बोलते हैं साधन, और जो फ्लाइंग बोलते हैं साधना। देयर आर 2 थिंग्स, एक है फ्लाइट और एक है फ्लाइंग। फ्लाइंग, फ्लाइट, और जब आप कर लिया तो फ्लीट, है या नहीं? इसी प्रकार परमात्मा को प्राप्त करने के लिए 3 साधन मिले हमें ऑलरेडी। कुछ गुरुदेव बोलते थे फ्री गिफ्ट, बर्थडे फ्री गिफ्ट। क्या क्या है? बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, शरीर, मन और बुद्धि, ये 3 क्या है? साधना। साधना नहीं, साधना। फ्लाइट है, फ्लाइंग नहीं। चाकू है, काटना नहीं। माइक है, बोलना नहीं। एक होता है इंस्ट्रूमेंट और एक होता है फंक्शन। एक होता है इंस्ट्रूमेंट और एक होता है एक्टिविटीज। तो शरीर के माध्यम, शरीर साधन, उसके माध्यम से जो एक्टिविटीज करेंगे, उसके माध्यम से जो साधना होगी, वो क्या होगी? क्या होगी? क्या, कौन सी साधना? शरीर से जो साधना होगी कौन सी होगी? वो टेक्निकल वर्ड है, सेवा नहीं। शरीर से जो साधना करेंगे उसका नाम है कर्मयोग। मन से जो साधना करेंगे उसका नाम है भक्ति योग। और बुद्धि से जो साधना करेंगे उसका नाम क्या है? ज्ञान। जो पहला 5S में नंबर 1 क्या था? पहला 5S में नंबर 1 क्या था? यही है, साधना। अभी समझ में आया? अर्थात वहां जो 1 नंबर था, यहाँ 4 नंबर है। Am I correct? Could you follow? साधना is equal to कर्मयोग, भक्ति योग एंड ज्ञान। नेहा, आर यू फॉलोइंग? करेक्ट। एंड देन लास्ट, फर्स्ट वाला क्या था? वो वाला नहीं, इसमें सेकंड वाला, सेकंड में जो चल रहा है साधक, साधक सेकंड, साध्य थर्ड, साधना, साधना माने इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, एपरेटस, इंस्ट्रूमेंट, एंड साधना, ठीक है, साधना मान जो हम कर रहे हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट एंड देन ऑपरेशन, सो लाइक दैट। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये साधना है। इसलिए जो पहला साधना प्रैक्टिस है इसमें
कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग में जो पूजा का आना है वो भक्ति योग में आएगा। पूजा भक्ति योग, उपदेश पूजा है। जब हम सेवा कर रहे हो क्या आ जाएगा? कर्मयोग। जो 5 नंबर पहले वाला में 5 नंबर था, जो सेवा है वो कर्म। दो कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। जो 5S बताया वो दोनों इंटर रिलेटेड है। और जो ज्ञान योग है वो पहले 5S में ढूंढो तो कहां से? स्वाध्याय जाएगा और एक सत्संग जाएगा। बिना सत्संग तो विवेक हो रहा है। तो ज्ञान योग के अंतर्गत विवेक है। ये दोनों ही ज्ञान है, इसको बोलते साथ। तो एक वाक्य बनाओ अभी। पहले वाला छोड़ दो, जो फर्स्ट S5S था उसको छोड़ो अभी। इसका इसमें साधक था, साध्य आया, साधन आया, साधना आई, है ना? और एक बचा है। अब वाक्य बना दो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या? साधक साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन के माध्यम से या साधन के द्वारा जब साधना करता है तो क्या बन जाता है? वो सिद्ध हो जाता है। क्लियर हो गया? 5S हो गया। साधक साध्य को प्राप्त करने के लिए इसीलिए शास्त्र में कहा स्वाध्याय नित्य युक्त स्यादंत मैत्री समाहित दत्त नित्य अनादृत सर्वभूतानुकंपक। ये साधना के बारे में इतना सुंदर बताया। अच्छा, एक महाभारत में एक श्लोक पढ़ रहा था। कहते हैं गृहस्थ जीवन कंप्लीट हो गया, कैसे जानोगे? गृहस्थस्तु यदा पश्येत, अर्थात गृहस्थ जब देख लेता है अपने शरीर में, क्या देख लेता है? बाली पलित आत्मनः, बाल पक गया है। तो स्वामी जी आजकल तो 25 साल से बाल पक गया है, तो निकल जाना चाहिए उसको। अर्थात ही इज नॉट फिट फॉर भोग। हो गया भोग, क्योंकि पूर्व जन्म में कर लिया, इसलिए 25 साल से उसका बाल पक गया और उसमें फंसना नहीं चाहिए। तो ये तो इम्प्लाइड मीनिंग है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आंसर है। मगर नियम के अनुसार अगर हम न्यूट्रियस फूड है, सिस्टमेटिक है, लाइफ पैटर्न सब ठीक था, तो वो 50 साल के बाद ही होगा। क्योंकि महाभारत लिखा है उसी दृष्टि से, उस समय के लेकर के लिखा। अभी देखोगे तो सब चेंज हो जाएगा। और अगर किसी का बोलोगे नहीं वो 10 साल से ही उसका बाल पक गया है, तो वो आंसर यही है कि ज्यादा उसको भोग में भगवान ने मना किया है कि शुरू से ही तुम अभी आध्यात्मिक में चला जाओ। ठीक है, नहीं तो डाई करो। इफ यू डोंट वांट टू डाई देन डाई। ठीक है, इधर में इफ यू डाई आल्सो यू विल डाई। कितना सुंदर श्लोक। गृहस्थस्तु यदा पश्येत् बाली पलित आत्मनः, आत्मना मन अपने बाल जब पक गया है तो जान लो अपत्यश्चैव अपत्य। और एक मेथड है, बेटा का बेटा हो गया। अपत्य माने क्या है? अपत्य माने क्या है? बोलो ना, बेटा। अपत्य माने बेटा। अपत्यस्य अपत्य, बेटा का बेटा अगर हो गया है तदा अरण्यम समाश्रयेत्। अभी इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो। उसी समय वहां तो प्रैक्टिकल मानते थे, इसीलिए अभी एटलीस्ट 1 नाइट 2 डेज के लिए आप अरण्य ही आए हो। क्लियर? इसलिए मैंने मीटिंग में भी बताया, नो ड्राइवर, गाड़ी आपको छोड़ के चले जाए, आप अपना रिलैक्स में ही आ रहे। कुछ अर्जेंट होगा, हम लोग है ना। ये अर्थ नहीं कि 50 साल के बाद बस जो श्लोक लिखा जा रहा है कि अरण्य जाए। अगर सब लोग भी अरण्य जाए तो ऋषिकेश बोल भी पटियाला, देन पटियाला बोल भी ऋषिकेश। वो नहीं करना है। घर में रह करके ही हमारे जो अथॉरिटी है वो हैंड ओवर दे देना है बेटे को, और बेटे को बेटे को अभी वानप्रस्थ जीवन पालन करना है।
इसमें इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने भी वानप्रस्थ जो संस्थान चिन्मय मिशन में बनाया था 1998 में, मैंने उसके पहले भी बनाया था अलग अलग, तो उसमें उन्होंने जो स्लोगन रखा, मोटो, आत्म उद्धाराय जगत हिताय च, उसमें ओम रहता है अलग टाइप का और एम्बलम रखे था, आत्म उद्धाराय, अभी हो गया अपने लिए उद्धार करना। बेटे को जो अपने मैंने करवाया वो हो गया, बेटे का भी बेटे हो गया, शरीर के द्वारा जो मैंने भोग किया है भोग कर लिया है, अभी आत्म उद्धार जिसके लिए मैंने जीवन जन्म लिया है उसको हमें अभी सोचना है। साध्य, गोल इन लाइफ, गोल ऑफ लाइफ मैंने कर लिया, अब गोल इन लाइफ के लिए आत्म उद्धार आया, और जब हम ऐसे करेंगे फिर जगत हिताय च। देखो इसलिए जो ग्रुप डिस्कशन अभी है टॉक के बाद, आत्म उद्धार आया, व्हाट आई हैव लर्न, व्हाट कैन आई डू, जगत हिताय आया। देखो दोनों है, आत्मोद्धार है जगत हिताय च। ये इसमें वानप्रस्थ के में 5 मैनेजमेंट कोर्स होता है, मिनिमम अगर लेंदी लिया जाए तो 3 दिन का होता है, 15 क्लासेस होता है। उसमें मैं शॉर्ट आपको बता देता हूं। फर्स्ट है फिजिकल बॉडी मैनेजमेंट। फिजिकल बॉडी मैनेजमेंट में एक शरीर के दृष्टि को ठीक से रखना। क्यों? ये एक ऐसी स्टेज है जो शरीर साथ नहीं दे रहा, धीरे धीरे फिसक जा रहा है। आप जो चाहोगे नहीं होगा। पहले आप 8-10 पूरी खा लेते थे, अब सिर्फ गिन सकते हो कि 8-10 पूरी निकला है, हो गया। कहाँ जा रहे हो देख सकते हो, मगर आप इतना नहीं खा सकते, जो खाओगे फिर मुश्किल होता है। एक तो एसिडिक पड़ जाता, क्या हो रहा है, खाया बहुत कुछ, दही बड़ा खा लिया, एक खाना चाहिए था 4 मार दिया, गड़बड़ हो रहा है। फिर और क्या, अरे समोसा खा लिया 4 बजे, तो समोसा ही बोल रहा है कि मैं बोल रहा था तुम ना खाओ, तुमको अभी हो गया 68। तो अर्थ क्या है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। इसलिए जितना, ये नहीं कि मैं समोसा ना खाने के लिए बोल रहा हूँ, आज समोसा ही आएगा, मगर कंट्रोल करके खाना है, सोचना है, खाने से पहले सोचना है कि ये है समोसा, तुम्हारा हमारा मेल नहीं हो रहा है, फिर भी मंजू की वेडिंग एनिवर्सरी है, खा रहा है, सोच के खाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, जो हम टूट पड़ते थे 25 साल 40 साल का पहले, अभी टूटना नहीं है, अब जस्ट खाना है। नहीं नहीं नहीं, खाना है मगर टूटना नहीं। उस समय हम 1 2 3 4 कंपटीशन कर सकते थे, अभी कंपटीशन में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं फिजिकल बॉडी मैनेजमेंट। ये खाने के बारे में, हाउ टू रिमेन फिट में कुछ कुछ पॉइंट आएगा जरूर। सेकंड है कुछ अपने, जैसे मैंने कहा साधना, 5 मिनट 10 मिनट दो, शरीर के लिए कुछ दो, मॉर्निंग वॉकिंग, योगासन। मुझे पूछ रहे थे लोग, आप योगासन करते हो? यस, मैं तो बढ़िया से शीर्षासन करता हूँ। अभी उठता हूँ तो तुरंत ब्रश करके फर्स्ट में योगासन करता हूँ, गर्म पानी पीता हूँ, योगासन। उसके बाद आजकल क्लास नहीं है मॉर्निंग वाला, इसलिए वॉकिंग जाता हूँ। तो इसलिए ये जरूरी है, ये फिजिकल बॉडी मैनेजमेंट। सेकंड है साइकोलॉजी मैनेजमेंट, मनोविज्ञान। बड़ा सुंदर ट्रेनिंग दिया जाता था। हम पहले ट्रेनिंग लिए, हम 7-8 स्वामी जी इलाहाबाद में, हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि चलो तुम लोग फैकल्टी बनो। उसके बाद मैंने बहुत बहुत क्लासेस लिया। तो उड़ीसा में, तो उड़ीसा पूर्वांचल के सब स्वामी ब्रह्मचर्य को हम दोनों लिए हैं, मैं और स्वामी चैतन्यानंद जी। हम लोग जो 7 मेंबर थे उसमें से हम 2 ही टोटल लिए 25-30 स्वामी जी ब्रह्मचर्य उसको ट्रेनिंग। मनोविज्ञान में कुछ कुछ पॉइंट्स बहुत सुंदर है। देखो जब नौकरी करते थे, जब अपने पोजीशन में रहते थे या बिजनेस करते थे, सब कुछ फैसिलिटीज, तुरंत बाहर आते ही गाड़ी,
नौकर ये सी अटैची लेकर के कोई भाग रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, ऑफिस में भी, और रिटायर के बाद वैक्यूम हो जाता है। और मनोविज्ञान मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, सब पावर लॉस, सब पावर चला गया। वो जो राजनेता लोग है ना, वैसे ही हालत हो जाती है। 5 साल तो मजा करके जब हार जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, पागल भी हो जाते हैं, इसलिए बाद में किसी को मार देते हैं। इसीलिए वो मनोविज्ञान, मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकल कि कैसे बैलेंस रखना, ये बहुत जरूरी है। कोप अप नहीं कर पाते सिचुएशंस को। थर्ड है बिहेवियर मैनेजमेंट, सामाजिक, उसको बोलते हैं सोशल मैनेजमेंट। सोशल मैनेज क्या, उस समय सोशल, बहुत लोग आपको फोन आता है, आपका एक स्टेटस है, कोई भी चाहता है, अच्छा वो कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर पोस्ट में है, और अभी कोई पूछेगा ही नहीं, चीफ गेस्ट के लिए पूछेगा नहीं, इनविटेशन भी नहीं देते, कोई फंक्शन है इनविटेशन ही नहीं आया, अच्छा मुझे भूल गया। अभी बोलने से कुछ फायदा नहीं, क्यों? वो तुम्हारे सक्सेसर को दिया गया है, यू आर सिंपली प्रेडिसेसर। तो जो सामाजिक है वो हमें मैनेजमेंट कैसे करना, सामाजिक प्रबंधन बोलते, सोशल मैनेजमेंट। और एक प्रैक्टिकल चीज, क्या? पैसा कमाया, जैसे खाने के बारे में हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसी प्रकार जो धन कमाते थे, खर्च करते थे, अब धन कमाना बंद हो गया। रिटायरमेंट के बाद बिजनेस हो या रिटायर हो, मगर खर्च तो बढ़ता है। हाउ टू मैनेज दैट? क्योंकि वो जो स्वामी जी है ना, वो खुद बिजनेसमैन थे, मारवाड़ी थे, इसलिए उसको बड़ा प्रैक्टिकल रूप में देखते थे। हम लोगों को वो टॉपिक इतना मजा नहीं आता था, कभी भी वो टॉपिक हम ले नहीं पाते थे, क्यों? वो सब जानते थे, इक्विटी क्या, वो क्या, डिपॉजिट क्या, वो कैसे है, वो सब डिटेल, उसमें एक स्कीम है। तो मैं एक ब्रॉड में केवल बताना चाहता हूं कि उसमें तो और भी डिटेल है कि आप किसको कितना नॉमिनी करना है, कैसे रखना है, किस प्लानिंग करना है, कितना आपका इंटरेस्ट आ रहा है, कितना आप खर्च कर सकते हो, बड़ा सुंदर डिटेल है। तो वो है फाइनेंस मैनेजमेंट। एंड लास्ट है स्पिरिचुअल मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यही किया। जो साधना, हमारा मन साधना में जानी चाहिए, हमारा मन स्पिरिचुअल में जाना चाहिए, सोचना चाहिए आई एम ए स्पिरिचुअल मैन, मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। तब मेरे मन में होना चाहिए, जैसे पेंडुलम में टक 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 रहता है, तो मेरे मन में होना चाहिए कि मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इस प्रकार के साधना के दृष्टि से बताई गई है। तो मेरे मन में था उस समय, समय बचेगा तो ब्रह्म संहिता के ग्रंथ के बारे में कुछ बताऊंगा, और समय भी हो रहा है, तो इसलिए अभी हम और आगे नहीं बढ़ते हैं, इसको समाप्त में कर रहा हूँ। तो अच्छा हुआ कि आप लोग हम लोगों ने पहल किया, ओनली कमेटी मेंबर्स के लिए एक 1 नाइट 2 डेज कैंप का रखा। तो साधना के बारे में टॉपिक साधना है, और बड़े सिंपल के जो पॉइंट्स वो मैंने बताया, उसको आप अपना रखिएगा माइंड में। और उसके बाद ऐसे बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे प्रोग्राम, और मैं जहां भी कैंप लेके जाता हूँ, कुछ ना कुछ क्लासेस, मेडिटेशन, प्राणायाम या कोई टेक्स्ट तो लेते ही हैं। तो यही जीवन में रखना है। और गुरुदेव ने इतना हमारे ऊपर कृपा की है, मिशन के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से, कई ग्रंथ है, हजारों ग्रंथ है। तो साधना करने के लिए कमी नहीं है, मिशन से जोड़ने के लिए कमी नहीं है। बार बार मैं बोलता हूँ, जैसे BSNL कनेक्ट इंडिया, इसी प्रकार हमें कनेक्ट्स रखना है, कनेक्ट छोड़ना नहीं, कनेक्ट्स हमेशा ही रखते रहना है। तो वेरी गुड। एंड अभी हमारे मंजू गुप्ता एंड विमल गुप्ता के आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसलिए हम वेडिंग का जो गीत है वो गाएंगे। आप आओ, जो दोनों खड़े हो जाओ, थोड़ा सा इधर कम है, विमल जी कम।
विवाह दिनमिदं भवतु हर्षदं मंगलं तथा वाञ्छरक्षतु वाञ्छखेमदं प्रतिदिनं प्रतिदिनं नवं प्रेमवर्धता शतगुणं कुलं सदा मोदता लोकसेवया देवपूजनं गृहस्थजीवनं भवतु मोक्षदं गृहस्थजीवनं भवतु मोक्षदम्। उधर देखो फोटो आएगा। हो गया। विवाह दिनमिदं भवतु हर्षदम्। May this wedding day bestow to both of you happiness, goodness, and well-being. May your love for each other grow hundredfold every day. May it ever be fresh. May your family always rejoice. By serving the world with an attitude of worship, worshipping the Lord, may your household life lead you to liberation. By the serving of the world लिखा है ना, उसमें bracket as secretary of Chinma Mission अच्छा and he has to support her. तो लिखा हुआ है वहाँ, ठीक है? Supports always. Thank you. अच्छा जी सब दिया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।